नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि धना सरदार अपना कहर बरपा रहे हैं रतलाम के गांव वालों पर। उन्हें घर से बाहर निकाल निकाल कर मार रहे हैं और वहां पर गुन्नू जी कह रहे होते हैं युवराज खंडेराव से कि छोटे सूबेदार जी आप चिंता मत कीजिए, मल्हार राव सूबेदार जी मुहिम पर जा रहे हैं, उनके जाने की तैयारी कीजिए और आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल रतलाम को हम संभाल लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बड़े अच्छे से हो रहा है और लोग आपका गुणगान ही करेंगे इस योजना के बाद में। और देवी अहिल्या ढूंढ रही होती है किसे, मालेराव को। उसके कक्ष में जाती है मुक्ताबाई, प्रार्थना कर रही होती है सुबह सुबह उठ करके। देवी अहिल्या देखती है, मुस्कुराती है और कहती क्या कर रही है। वो कहती है वही काम कर रही हूँ जो आप करती हैं, आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेती हैं, मैं भी ले रही हूँ। देवी अहिल्या दोहराती है वो क्या नाम लेती हैं, फिर वो कहती है हाँ हाँ मैं भी यही बोलती हूँ। फिर पूछती हैं कि आपके दादा यानी कि मालेराव होलकर कहाँ हैं। वो बताती हैं वो तो सुबह जल्दी उठ गए। देवी अहिल्या सोचती इतनी जल्दी। फिर मुक्ताबाई बोलती है और जैसा ही हम सबके मन में आया कि वो तो शरारत करता है जल्दी उठता है। तो अब देवी अहिल्या जाती है ढूंढती हुई, कहाँ पाती है, वो तैयार हो रहा होता है। फिर देवी अहिल्या क्योंकि नए जो है शास्त्र आए हुए होते हैं उनके लिए पूजा होनी है, इसलिए वहाँ जाती है शिव मंदिर में, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि नए शास्त्र आ चुके हैं और उनकी पूजा के बाद में मालेराव को उनका अध्ययन करवाया जाएगा। अब मालेराव ये बात जानता है, देवी अहिल्या भी जानती है कि मालेराव ने ये बातें चुप करके सुन ली थी जब गुरुजी बता रहे थे कि नए ग्रंथ आए उनकी पूजा करनी है, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पर जाकर शरारत कर रहा होगा। फिर देवी अहिल्या मालेराव को तैयार भी पाती है और हैरान हो जाती है कि अपने आप तैयार भी हो गया है। मगर फिर देवी अहिल्या कहाँ जाती है, मंदिर जाती है और वहाँ पर क्योंकि ग्रंथों की पूजा हो रही होती है, पंडित जी होते हैं, गुरुजी होते हैं, पूजा आरंभ कर रखी होती है और फिर बाद में जो आंखें बंद होती हैं, गुरुजी और पुजारी जी दोनों मतलब तैयारी कर रहे होते हैं पुस्तक पर और अपने अपने माथे पर कुमकुम लगाने की। तब मालेराव सोच रहा होता है कि हाँ मज़ा आ गया, जब इनकी आंखें बंद थी तो मैंने मिर्च, लाल मिर्च का जो चूरा है वो मिला दिया है, अब कुमकुम में वो मिला होगा, ये लोग माथे पर लगाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और ऐसा ही होता है। उन लोगों को फिर बहुत जलन महसूस होती है, हैरान होते हैं कुमकुम से ऐसा कैसे हो रहा है। देवी अहिल्या आती है, वो कहती है मुझे पता है, मालेराव को पकड़ कर लाती है कि वहीं छिप करके ये सारा नज़ारा देखना चाह रहा था, मज़ा लूटना चाह रहा था। साथ में मुक्ताबाई भी होती हैं और देवी अहिल्या कहती हैं इसी ने किया है, बताओ मालेराव, सच सच बताओ वरना बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। मालेराव बता देता है, पहले मुकरता है कि नहीं उसने नहीं किया है, वो नहीं जानता, मगर फिर बता देता है कि उसने लाल मिर्च का चूरा जो है इसमें मिलाया है। अब वहाँ से हाथ छुड़ा करके वो भाग भी जाता है। जब देवी अहिल्या कहती तुम्हें सज़ा मिली, वो कहते सज़ा ही तो देती रहती हो और इसीलिए मैंने इन लोगों को सज़ा दी है, क्योंकि ये भी सज़ा ही देते हैं मुझे। अब देवी अहिल्या उनसे माफ़ी मांगती है, मगर वो कहते हैं कि आप तो प्रजा की माँ समान हैं, देवी हैं आप, तो आप अच्छा ही करती हैं, आपके हाथ माफ़ी के लिए नहीं दान के लिए उठने चाहिए, प्रजा के हित के लिए उठने चाहिए। देवी अहिल्या कहती है आपकी बात बिल्कुल सही है, मानती हूँ, मगर आज व्यवस्था ही ऐसी है और माँ क्योंकि जब सोचती है कि हाँ प्रजा का हित करे तो उसे अपने बालक का भी हित देखना चाहिए। यदि प्रजा में कोई गलत करता है उसे सज़ा देने का हक है, तो अपने बालक को भी सज़ा देने का हक है, वो भी देनी चाहिए। तो वो सज़ा देंगी, शिव भगवान की सौगंध खाती हैं कि मालेराव ने आज जो किया है उसकी उसे सज़ा मिलेगी। फिर वो वहाँ से उनको प्रणाम करके चली जाती है, माफ़ी मांग कर चली जाती है। और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी मुहिम के लिए जा रहे होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं देवी अहिल्या और मालेराव होलकर का। अब गुन्नू जी कहते हैं हंसते हुए कि आपको देरी हो जाएगी, ये लोग तो यूं ही बातें करते रहेंगे। फिर वो भी हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। और गौतम बाई साहब नहीं समझी, मगर उनके पीछे खड़ी द्वारकाबाई साहब समझ गई कि गुन्नू जी किसी चालाकी में हैं, इसलिए इनको जल्दी यहाँ से भेजना चाहते हैं। वो भी कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल, वरना आपको अंधेरा यहीं हो जाएगा। अब वो कहते नहीं ऐसे नहीं, हम मल्हार राव होलकर कहते हैं कि हम मालेराव होलकर से मिलकर के ही जाएंगे, और आपको तो पता है हम परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर के जाते हैं जब मुहिम पर जा रहे होते हैं। और कहते हैं हरकुबाई लाइए बुलाकर। अब तभी देवी ले आ जाती है, हरकुबाई रुक जाती हैं, कहती हैं अहिल्या, और साथ में मुक्ताबाई होती हैं। अब बड़े सूबेदार जी पूछते हैं कि मालेराव कहाँ है। देवी कहती है कि वो नहीं आएगा। कहते हैं क्यों? कहते चिंता मत कीजिए सब ठीक है, मगर वो अभी नहीं आएगा। ठीक है आप जाइए, खुशी खुशी जाइए, यहाँ सब ठीक है। अब उन्हें शंका होती है और झूठ बोल रही हैं आई, ऐसा बोलती है मुक्ताबाई कि झूठ बोलना पाप है, आप बोलते झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अब सूबेदार जी नीचे झुकते हैं, जानना चाहते हैं मुक्ताबाई से, तभी मुक्ताबाई को हरकुबाई की तरफ भेज देती हैं देवी अहिल्या। और फिर वो कहते हैं अहिल्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ सच्चाई क्या है। फिर देवी अहिल्या बता ही देती है कि मालेराव ने ग्रंथ फाड़ दिए और आज कुमकुम में मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब वो भी गुस्सा होते हैं, अब वो कहते हैं कि बुलाओ उसे, उससे हम बात करेंगे। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि कोई बात नहीं, समझ जाएगा, आप क्यों विलम्ब कर रहे हैं। फिर गौतमबाई साहिब बोलती है कि वो कोई आम बालक नहीं है कि समझ जाएगा, उसे समझना ही होगा। और सूबेदार जी अच्छा है आप उसे समझाएं, क्योंकि वो हाथ से निकलता जा रहा है, उसकी शरारतें अब दूसरों की परेशानी में तब्दील हो गई हैं, उसे समझाना बहुत आवश्यक है। और वो क्योंकि एक होलकर परिवार से संबंध रखता है, राज परिवार से संबंध रखता है, कल का उत्तराधिकारी है, वो उसे राजा बनाना है, तो उसे सही होना ही होगा, उसे सही और गलत का पता होना चाहिए।
और ये बहुत आवश्यक है। अब खंडेराव कहते हैं कि मैं उसे समझा दूंगा बाबा साहेब, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो देवी लेपी कहती है कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, मुझे अपना कर्तव्य ध्यान से है और मैं उसे लाइन पर ले आऊँगी। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि हाँ, एक तुम ही पर तो भरोसा है, हमें सिर्फ तुम पर ही भरोसा है कि तुम उसे लाइन पर ले आओगी, उसे समझा दोगी, और जब हम वापस आएंगे तो यकीनन ये पाएंगे कि वो गद्दी का सही सच्चा उत्तराधिकारी बन चुका होगा, वो लायक बच्चा बन गया होगा, तुम इसे अच्छा इंसान बनाओगी, हमें विश्वास है। फिर कहते हैं लेकिन उसे, तभी खंडेराव जी बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए बाबा साहेब, वो बालक ही है, शरारतें करता रहता है और हमने कह तो दिया, हम उसे समझा देंगे। तो वो कहते हैं यदि तुमने उसे समझाया होता तो तुम्हारी पत्नी उस शरारतों के बारे में यहाँ शिकायत नहीं कर रही होती। अब देवी अहिल्या भी आग्रह करती हैं कि आप जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए, यहाँ सब ठीक है और मालेराव को समझा दिया जाएगा। वो एक आई के रूप में भी अपना कर्तव्य पूरा अच्छी तरीके से निभा रही हैं। तो कहते हैं ठीक है, तुम पर विश्वास, और वहाँ से वो खुशी खुशी चले जाते हैं। अब उनके यहाँ से जाते ही गुन्नू जी कहते हैं कि युवराज, कहना तो नहीं चाहिए मगर लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या पर ही भरोसा किया जा रहा है, आप पर नहीं, थोड़ा गंभीरता से हमें लेना होगा। तब वो कहते हैं कि गुन्नू जी, रतलाम परियोजना को शीघ्र, अति शीघ्र पूरा कीजिए, और इतनी अच्छी सी परियोजना होनी चाहिए कि हर किसी को हमारी काबिलियत पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, कोई शंका ना जता पाए। और मुस्कुराते हैं फिर गुन्नू जी कि वाह, और भी काम बन गया।